नारे बाजी करके इतनी शिद्दत से नारेबाजी की कि आपका गला ही बैठ गया, बात करने के काबिल नहीं रहे। बस अल्लाह खैर कितना करेगा। जज्बा है। बस ये तो गला भी कट जाए कोई नहीं। प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो पहली तकरीर कैसे करेंगे अगर बन जाते हैं तो? उम्मीद भी हैं आप? इंशाल्लाह आप देखेंगे, तकरीर भी होगी सब कुछ। ये बताएं स्पीकर के लिए क्या स्ट्रेटजी है, कितने पर उम्मीद है? मियां नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, MQM से भी उनकी बातचीत हो गई, MOU भी साइन हो गया, किस तरह आप पर उम्मीद है? फजलुर रहमान साहब ने भी आपको यकीन दहानी नहीं करवाई वोट के लिए। आप देखते रहिएगा, अभी थोड़ी देर में रिजल्ट आएगा। सर वो जनरल फैज़ नहीं है, आप दूसरे साहब है ना, आपके हक में नहीं है ना जो कुछ। मर्जी है, हम लोग अफगान अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि दूसरे जो है वो तो चोरी करके जिस तरह सुबह पकड़ा जाता है, उनको तो चेहरे लटके हुए वो फेस नहीं कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उमर भाई, तो आपने शेरवानी वेरवानी सिलवा ली है वजीर आजम बनने हम के लोग लिए? सादे लोग हैं, ये कोट है हमारा, हाँ, ये शेरवानी है आपकी? हमारा सब कुछ यही है। अच्छा उमर भाई, अली अमीन भी वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगे? और जो पहला खिताब है उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अली अमीन हमारा तगड़ा भाई है, जानिसार है इमरान खान का, उसको मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाअल्लाह ताला वो बेहतरीन चलाएगा। KPK के अंदर 9 मई के हवाले से तमाम मुकदमात खारिज करने का हुक्म दे दिया अलीमीन गंडापुर ने, पहला हुक्म जारी किया, क्या कहेंगे? वेलकम करते हैं और बिल्कुल सही किया। वज़ीर आला की जुरिस्डिक्शन है कि वो किसी कैदी को माफ़ कर दे, वो तो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है ना, किसी कैदी को सज़ा याफ्ता को सज़ा माफ़ कर दे पे आर्टिकल 45 के तहत। अली अमीन गंडापुर साहब के पास तो कोई इख्तियार नहीं है सर। जो उसने ऐलान किया हम लोग स्टैंड बाय करते हैं उसके साथ और बेहतरीन किया उसने। चलिए थैंक और यू। लास्टली बताइएगा, ये आप लोग बैनर्स भी रख रहे हैं, साथ साथ आप लोगों ने बैजेस भी इमरान खान की लगाए हुए हैं, लेकिन टीवी पर नहीं दिखा सकते। जैसे ही खान साहब की तस्वीर आती है तो कट हो जाता है दूसरी तरफ। अवाम पाकिस्तान के इमरान खान के साथ PTV और मीडिया को थ्रॉटल करना, उससे अभी सारे बाज आ जाए और एक चीज़ हकीकत माने कि दुनिया जो है और पाकिस्तान की अवाम वो इमरान खान के साथ खड़ी है। कब तक इमरान खान को इस कौमी असम्बली के अंदर देख रहे हैं आप? बहुत जल्द इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। अच्छा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। तो देखने कितने ड्यूरेशन तक की आपको नजर आ रही है कि इनका टेन्योर चलेगा? ये 2 एकड़ का देखो का खरबों का कलेक्शन है, दूसरी तरफ PTI एक मुनज़्ज़म जमात है अल्हम्दुलिल्लाह, देख सकते हैं आप यहाँ पे। हमें इस वक्त सिर्फ एक बात करनी चाहिए इंसानियत की। मैं आपको एक कुरान की एक आयत है जो अल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों पर मिसालें बयान करके ये बात की है। आज अगर हम पब्लिक ने हमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दी है, कामयाब हुए हैं, तो एक चीज़ याद रखें कि अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम मुसीबत में थे समंदर के बीच कश्ती के ऊपर और तुम्हें साहिबानों ने आग घेरा, तुम मुसीबत में थे तो तुमने अल्लाह को याद किया, लेकिन जब तुम्हें खुशकी पे लगा दिया और मुसीबत हटा दी तो तुम अल्लाह को भूल गए और नाशुक्रे हो गए, जैसे पहले बार याद ही नहीं किया था अल्लाह को। तो जब इंसान मुसीबत हो तब भी, और जब मुसीबत से निकल आए तब भी रुजू अल्लाह की ज़ात से करना चाहिए, नाशुक्रा नहीं हो जाना चाहिए। जो 80 कीता है, जो 80 कीता है, किसी ने कुछ भी नहीं किया, इंसान की कोई औकात ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है, ये अल्लाह ताला करता है। अल्लाह ताला करता है। सुने, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें होती रहेंगी, सियासत वगैरह छोड़ें। इस वक्त सिर्फ एक चीज़ है कि हम, अल्लाह ताला आजमाता है बुरा वक्त डाल के भी और अच्छा वक्त डाल के भी। अल्लाह ताला एक झोंपड़ी में गरीब आदमी को भी आजमाइश में, और एक बहुत बड़े महल में रहने वाला अमीर तरीन आदमी, उसकी भी आजमाइश है। ठीक है, हर सूरत में अल्लाह ताला आजमाता है। ज़िंदगी नाम ही आजमाइश का है, टेस्ट का नाम है, और इसमें आपने अल्लाह से ये दुआ करनी होती है कि अल्लाह सब्र इस्तकामत दे। और अगर कुछ कर देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कि उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि हम अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सब्र और इस्तिकामत दे। लास्ट क्वेश्चन था फैसल जावेद खान साहब, अब अगर खान साहब दोबारा आते हैं तो आप उसी तरीके से उनका इंट्रो करेंगे जिस तरीके से आप उनको बुलाते हैं, या फिर आपके उस इंट्रो में कोई तब्दीली नज़र आएगी हमें? तो अगर है कोई तब्दीली तो किस तरीके से इस्तकबाल करेंगे खान साहब जब आते हैं और आप तकरीर के लिए उनको बुलाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इंट्रो पे अभी जो डिजिटल मैंने किया था जलसे, उस पर भी मैंने इंट्रो को बढ़ा दिया। हाँ। अब इंट्रो में तो और बहुत सी चीज़ें ऐड हो गई हैं। बताना चाहेंगे अभी जिस तरह से ये पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान के सुल्तान हैं आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, पाकिस्तान के इंतखाबी निशान हैं आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान के खान हैं आप, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं आप, इमरान खान हैं आप। और आप सब यूट्यूबर्स को कि इस पूरी जद्दोजहद में जो भी जारी है पाकिस्तान के लिए, इसमें जो जज्बा हुब्बुल वतनी है बेदार करने में, और आपने जो किरदार अदा किया है हक़ और सच की आवाज़ पहुंचाने में,
آپ سب یوٹیوبرس کو ڈیجیٹل میڈیا کے سارے آپ سٹارز ہیں, آپ سپر سٹارز ہیں آپ لوگوں نے, لیکن دیکھیں فیک نیوز کے خلاف آپ نے کام کرنا ہے. تھم نیل والا جو کام ہے جو کر رہے ہیں کہ جی وہ یہ کر دیا وہ کر دیا, اندر جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ والا کام نہ کریں. قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم تک جب فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی پہلے تصدیق کر لو, یہ نہ ہو کہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ. اور یہ چیز یوٹیوبرز خاص طور پہ آپ کیونکہ اس میں ہیں, آپ اپنے تھم نیلز سے مس لیڈنگ نہیں ہونے چاہیے. بہت شکریہ یہ فیصل میرا جاوید خان صاحب. پیغام ہے جی. بہت شکریہ. کافی لوگوں کی ضمانتیں ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی کو اب لگ رہا ہے کہ ٹف ٹائم سے نکالا جا رہا ہے, تو آپ کو بھی کوئی امید ہے خان صاحب کے حوالے سے اسپیشلی؟ عمران خان صاحب پر جتنے بھی مقدمات ہیں بے بنیاد ہیں. خان صاحب پر یہ مقدمات ٹھہریں گے نہیں, یہ بالکل بے بنیاد مقدمات ہیں, وہ بے گناہ ہیں اور سارے مقدمات ختم ہوں گے انشاءاللہ. لیکن کرنا نہیں, ڈیل ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم, صرف اللہ تعالیٰ سے. ایک وہ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ